जय श्री राम। अब सोई जतन करहु तुम ताता, देखो नयन श्याम मृदु गाता। तब हनुमान राम पहि जाई, जनक सुता कह कुशल सुनाई। हनुमान जी ने जब भगवान राम का समाचार सीता जी को दिया और फिर सीता जी बहुत प्रसन्न हो गई। सीता जी ने हनुमान जी को कहा, हे हनुमान, भगवान राम लक्ष्मण सहित तुम्हारे ऊपर हमेशा प्रसन्न रहें। तब आगे सीता जी बोली, हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सुनि संदेशु भानुकुल भूषण, बोल लिए जुबराज विभीषण। मारुत सुत के संग सिधावहु, सादर जनक सुत ही लय आवहु। सूर्य कुलभूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी जी को आदर के साथ ले आओ। तुरत ही सकल गए जहाँ सीता, से वहीं सब निशिचरी विनीता। बेग विभीषण तिन ही सिखायो, तिन बहुविधि मज्जन करवायो। वे सब तुरंत ही वहां गए जहां सीता जी थी। सब की सब राक्षसियां नम्रतापूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया। बहु प्रकार भूषण पहिराए, शिविका रुचिर साजी पुनि ल्याए। तापर हरसि चढ़ी वैदेही, सुमिरि राम सुख धाम सनेही। बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पालकी सजा कर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रीतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पालकी पर हर्ष के साथ चढ़ी। बेत पानी रक्षक चहु पासा, चले सकल मन परम हुलासा। देखन भालू की सब आए, रक्षक कोपि निवारन धाये। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले। रक्षक जो थे डंडे लिए थे हाथ में, मतलब ताकि सीता जी के पास लोग भीड़ ना लगाएं। उनकी सुरक्षा चक्र के रूप में खड़े थे सब डंडे लिए हुए। सबके मन में परम उल्लास और उमंग है। रीछ और बानर सब दर्शन करने के लिए आए। तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े। कह रघुवीर कहा मम मानहु, सीत ही सखा पया दे आनहु। देखऊं कपि जननी की नाई, बिहसी कहा रघुनाथ गोसाई। श्री रघुवीर ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता को पैदल ले आओ, जिससे वानर उसको माता की तरह देखें। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा। सुनि प्रभु बचन भालु कपि हर्षे, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रगट कीनि चाह अंतर साखी। प्रभु के वचन सुनकर रीछ और बानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। जब पंचवटी में सीता जी थे, भगवान लक्ष्मण जी गए थे फल फूल लेने, तो भगवान राम ने सीता जी से कहा था कि हे सीते, अभी राक्षसों का विनाश करना, मुझे कुछ नर लीला करनी है और अब तुम अपने को अग्नि में प्रवेश कर जाओ। तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ और अपना दूसरा एक प्रतिमूर्ति वैसी ही सीता बैठा दो। तो सीता जी अग्नि प्रवेश कर गई थी। तो रावण के यहाँ अभी तक जो सीता थी वो असली सीता थी ही नहीं, जिसके लिए रावण परेशान था। तो अब वही असली सीता अगर अग्नि प्रवेश करेंगी तो वास्तविक सीता फिर से प्रकट हो जाएंगी। ये भाव है। ते ही कारण करुणा निधि कहे, कछुक दुर्बाद सुनत जातु धानी। सब लागी करे विषाद। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगी। जब भगवान राम ने कुछ कड़े शब्द कहे तो राक्षसियों ने जब सुना, अरे ये सीता जी को ऐसा कह रहे हैं, तो उनको बड़ा दुख होने लगा। जय श्री राम।